नमस्कार, आप देख रहे हैं राज तिलक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कृष्ण, भगवान कृष्ण की कर्म भूमि द्वारका में जय द्वारकाधीश के साथ आप सभी का स्वागत है तालियों के साथ। यहाँ पर मौजूद जनता आज राज तिलक का कर रही है आगाज, क्योंकि यहीं से सेट होगा टोन। अगले 10 दिन तक राज तिलक में हम अलग अलग जगहों पर जाएंगे, लेकिन कृष्ण की कर्म भूमि, जी हाँ, मथुरा में कंस का नाश करने के बाद कृष्ण ने यहीं पर आकर द्वारका नगरी को सजाया। यही उनकी राजधानी से थी और यहीं पर उन्होंने पांडवों की धर्म वाली जीत कराई, कौरवों का नाश किया। लेकिन आज सियासत और चुनाव अपने चरम पर है। द्वारका की जनता तैयार है सवाल दागने के लिए। राज तिलक के मंच पर दो खास मेहमान हमारे साथ जो आज सवाल यहां पर सामना करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ है सुरेश भाई मंगूकिया जी, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। और पाल भाई अंबालिया जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों को ही मोर्चा संभालना है और द्वारका की जनता बहुत सारे सवालों के साथ तैयार है। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, आइए आपको दिखाते हैं द्वारका से मेरी एक ग्राउंड रिपोर्ट। जय द्वारकाधीश के नारे के साथ देश भर से लोग पूजा के लिए द्वारकाधीश मंदिर में पहुंचते हैं। 56 सीढ़ियां और 54 गज का ध्वजा, जिसे मिला दे तो 108 बार ही हम जब जाप करते हैं तो माला में जाप करते हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो यहीं पर प्रभु श्री कृष्ण का साम्राज्य चलता था। यही उनकी राजधानी मानी जाती है। यही पास में ही समुद्र के नीचे अभी भी माना जाता है कि उस द्वारका के अवशेष हैं जो प्रभु श्री कृष्ण ने यहाँ पर बसाया था। लेकिन अब यहाँ पर साम्राज्य चलता है भारतीय जनता पार्टी के पपुभा माणिक का। 7 बार से वो विधायक हैं। 1 बार निर्दलीय, 2 बार कांग्रेस के टिकट पर, 4 बार बीजेपी के टिकट पर और 1 बार फिर बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। लेकिन इस बार, क्या पिछली बार जिस तरह से कांग्रेस से अच्छी चुनौती दी थी, इस बार मुश्किल हो सकती है उनके लिए। आइए चलते हैं द्वारका की गलियों में और लोगों से जानते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है। चलिए। जिस द्वारकाधीश मंदिर में पूजा के लिए लोग देश भर से पहुंचते हैं, वहां पर आप सब पंडित हैं इसी मंदिर में? हाँ जी, पंडित। क्या सोचते हैं आप लोग, ये जो चुनाव अभी हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? यहाँ पे तो बीजेपी की सरकार चल रही है, तो आगे ही हमको लग रहा है कि बीजेपी ही आएगी यहाँ। आप लोग सीएम का काम देखते हैं या बस पीएम को ही मानते हैं? पीएम मोदी को सब यहाँ मानते हैं। कौन है सीएम, कौन है? भूपेंद्र पटेल। क्या विकास हुआ है? विकास तो हुआ है ना, देखो रोड रास्ता देख लो। ये तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों है बीजेपी? कोरोना काल में सभी जगह साथ में ही हमारे साथ में पबूबा रहते हैं। बीजेपी की जो सरकार है ना, अभी तक वो सूर्य कुमार यादव जैसा काम है उसका। 3-4 किलोमीटर दूर से पानी भरने जाना पड़ता है। आज हमारे खेत में पानी आ गया है, डैम के खेत में पानी आ गया है। कहाँ पे आया है? नर्मदा, मेरे यहाँ पास में ही गाँव है मेरा। कुछ मुद्दा नहीं आप लोग? कोई मुद्दा नहीं। हम क्या करते हो आप? हम घास बेचते हैं। किसको वोट देते हो? हो पंजे को। खड्डे में बहुत पानी भरा रहता है, कोई पानी निकलने वाला नहीं। सौराष्ट्र के इस इलाके में अगर द्वारका में आप आएंगे तो आपको ऊंट के जरिए अपनी रोजी रोटी चलाने वाले मालधारी समाज के लोग, इन्हें कहा जाता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो सैलानियों को घुमाते हैं। गुजरात किसके हाथ में होना चाहिए? गुजरात मोदी जी के हाथ में। तो सरकार यहाँ पे है गुजरात में, उससे खुश हैं आप? खुश है। काम है वो आपको ठीक लगता है? ठीक लगता है। कौन पसंद है? मोदी जी के भी दांत में सोना लगा रखा है, ये इसका क्या मतलब है? वो फैशन है। सरकार के काम से खुश है? हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में चाय पर चर्चा के साथ पूरे देश में अपने प्रचार की शुरुआत की थी और हम ऐसे ही एक चाय वाले के पास पहुंच गए हैं जो कि द्वारका में लोगों को चाय अलग अंदाज में बनाकर पिलाते हैं और कई लोग इनकी दुकान में पहुंचे चाय पिलाने के लिए। कैसा चल रहा है काम आपका? बहुत बढ़िया चल रहा है। नाम क्या है? मालधारी पबा भाई।
अच्छा ये बताइए कि क्या सोचते हैं आप, सरकार के काम से खुश हैं, किसको वोट देंगे, क्या करेंगे? देखो एकदम खुश हैं और मोदी को वोट देंगे और भाजपा सरकार बहुत बेस्ट है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा। गुजरात में बदलाव दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, बहुत सुपर है, एकदम बढ़िया। बहुत अच्छा करा यहाँ पे काम, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर और यहाँ हम लोग बहुत खुश होके जा रहे हैं। हाँ 150 प्लस 150 प्लस का प्रेडिक्शन है आपका, लिख के रख लूं? आप लोग क्या खुश है सरकार के काम से, क्या है आपके मन में? हाँ, हमारे हिसाब से सही है, जो है ना वो ये भाजपा सरकार वो सबसे बेस्ट ही है। तो जीएसटी तो जरूरी है ना लेना, मतलब उनसे। तो अगर पैसा सरकार के पास पैसा होता है तो सरकार पब्लिक के लिए सोचेगी। द्वारकाधीश मंदिर इसी गुजरात के द्वारका की गोमती नदी के किनारे है और मन में प्रभु श्री कृष्ण है, लेकिन मतदान में मोदी है और मोदी की ही बात मन में रखकर ज्यादातर लोग द्वारका के वोट करने जाते हैं। बहरहाल हमने जनता की राय आपको सुना दी, अब आइए गोमती के किनारे से आपको सीधे लिए चलते हैं राज तिलक के मंच पर। तो सुरेश भाई जी, सवाल पहला आप ही की तरफ आएगा कि जनता कहेगी, ये पूछेगी ना कि अगर काम में इतना दम है तो प्रधानमंत्री, कांग्रेस वालों ने मेरी औकात पर बात की, नीच कहा, मौत का सौदागर कहा। कांग्रेस कह रही है कि इमोशनल कार्ड क्यों खेलते हैं मोदी जी? अगर काम में दम है, काम पर विश्वास है, तो इमोशनल कार्ड की जरूरत क्यों पड़ रही है गुजरात में? अंजना जी, ये बात इमोशनल कार्ड की है ही नहीं। प्रधानमंत्री 27 साल से भारतीय जनता पार्टी हमारे गुजरात में काम कर रही थी। पिछले 8 साल से प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी। हाँ। तब उसने माताओं का, बेटा का विरुद्ध लिया है, बड़े लोगों का पिता की तरह विरुद्ध लिया है और अभी अच्छा काम करके गए हैं ऊपर। तो कोई अभी कांग्रेस को आने का कोई चांस ही नहीं दिखता है। तो एक मोदी साहब का मदर को गालियां दे रहा है, कोई और गालियां दे रहा है, तो स्वाभाविक है वो बोलते हैं कि भाई मेरा बड़ीलों को प्रणाम कहना, तो उसमें इमोशनल कार्ड कहां से आया? सर आप बताइए, इमोशनल दाव क्यों कह रहे हैं? गुजरात का वो सम्मान है, गुजरात का भाव है, गुजरात की जनता उनको स्वीकारती है, उनको उन पर गर्व महसूस करती है, ऐसे में उन पर निजी हमला क्यों? और ये जो मानिक साहब यहाँ के हैं, आपके टिकट पर भी लड़े ना, पर अब तो उधर है, वो कह रहे हैं कि उनका साम्राज्य यहाँ चलता है, सब उनको भाई मानते हैं, लगातार 35 साल से विधायक हैं यहाँ से। अंजना जी, सबसे पहले तो द्वारिका की पावन भूमि में आपका स्वागत है। बात आई औकात की, तो मैं आज तक के माध्यम से, अगर औकात होती तो द्वारिका के भाजपा के कार्यकर्ताओं का अपमान करके भावनगर से नहीं बुलाया जाता। अगर औकात होती तो यहाँ पर देवभूमि द्वारका 2013 से बना है। हाँ। एक साइंस स्कूल बना देते, एक साइंस कॉलेज बना देते, द्वारिका नगरी में एक गर्ल्स स्कूल बना देते, एक गर्ल्स कॉलेज बना देते। अगर औकात होती तो 7 साल से सानी डैम टूटा पड़ा हुआ है। मैं आपको इनका फोटो दिखा रहा हूँ। ये 7 साल से टूटा पड़ा हुआ सानी डैम ये कांग्रेस ने बनाया था। सीधा पकड़िए। हाँ। आज तक 7 साल से ये टूटा पड़ा हुआ डैम है। ये डैम आज तक ये लोग नहीं बना पाए। अगर औकात होती तो ये पबूबा माणेक जी है, उसके गांव में आज भी किसानों के खेत में पानी भरा हुआ है। मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ। ये किसानों ने नाव में चलकर, ये विदर्भ किसानों ने नाव में बैठकर विरोध प्रदर्शन किया और दिखाया। और ये गांव पबूबा के जो गांव है उसके एग्जैक्ट बगल में गांव है। अंजना जी 2017 में आए थे, आप ही की तरह यहाँ पर अलग अलग चैनल के भाई सब आए थे। उसका लैंड रिसर्वे का तब ये भाजपा के लोग कहते थे कि लैंड रिसर्वे हम सुधार देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं आज वो ही के औकात है तो ये सुधार कर बताइए। 8-8 साल जो सुधार नहीं पाते हैं। कौन पूछेगा? हाथ उठाइए आप। बात पूरी कीजिए। 8-8 साल जो सुधार नहीं सकते वो कैसे उस व्यवस्था पे कैसे विश्वास किया जाए? मैं मेरी बात खत्म कर लूं पहले। जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं, जिसने आपको दिखाया, उनमें से 4 लोग तो यहाँ पर बैठे हुए। नंबर 1, नंबर 2, अगर पबूबा सही है तो इन सारे सवालों को विधानसभा में हमने छूटकर उनको इसीलिए भेजा है कि वो विधानसभा में हमारे सवाल
हमारे सवाल उठाए। ठीक है। मैं आज तक के माध्यम से चैलेंज के साथ कहता हूं, पबूबा ने विधानसभा में एक बार सिंगल सवाल उठाया है तो वीडियो जाहिर करे, वो विधानसभा में पहुंचता ही नहीं है। तो इसे विधायक का काम क्या है अंजना जी, यहाँ तक बात नहीं रुकती है। यहाँ की हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल ठीक है, वो सिर्फ बिल्डिंग है, बिल्डिंग को गुजराती में बोला जाता है भटका नहीं भरा जाता। वहां पर न तो डॉक्टर है, न तो वहां पर स्टाफ है, न तो वहां पर साधन व्यवस्था है। इन्हीं में से यहाँ पर भाजपा के लोग बैठे हैं, उनका अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो यहाँ से जामनगर तक जाना पड़ता है। और जामनगर जाने के लिए जो रोड बनाया है वो यूपीए गवर्नमेंट का भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बना हुआ जो रोड है, वो रोड गुजरात गवर्नमेंट ने जब अभी मैं पूरी सवाल लूंगी उसके बाद। चलिए सवाल दोनों तरफ से, अपने दर्शकों को भी ये बता दें कि अगर ये दावा है कि बीजेपी के समर्थक इधर है तो आपके भी बहुत सारे समर्थक यहाँ बैठे हुए, सबके सवाल होंगे, इसलिए चिंता मत कीजिए, सवाल पूछिए। सवाल मैं माननीय से ये करना चाहता हूँ और उनसे भी पहले द्वारकाधीश भगवान के चरणों में, क्योंकि हम दर्शन करने आए यहाँ पे। सवाल पूछे। और सवाल ये है कि आप मोदी जी की औकात के बारे में बात करते हैं। कोई चलता पद चिन्हों पर और कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई चलता पद चिन्हों पर और कोई पद चिन्ह बनाता है। बस वही सूर महावीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है, बस वही सूर महावीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। औकात की बात मत करो, औकात देख लो। आज भारत अध्यक्षता करेगा। कवि महोदय, सवाल है या कविता और गाना ही सुनाना है? सवाल अब करूंगा। सवाल मेरा ये है कि आप औकात की बात ना करें। औकात की बात मेरा प्रश्न आपसे ये है कि औकात की बात करते हैं तो आपने पिछले 70 साल से इस जनता को पागल बनाया है हर क्षेत्र में, और आप माननीय मोदी जी से अपनी तुलना ना ही करें। सवाल जवाब दीजिए। अंजना जी, इधर से कोई सवाल? अंजना जी, इसने बोला कि 70 साल में क्या किया। हाँ। इस द्वारिका जिले के जितने डैम है, गुजरात के जितने डैम है, वो कांग्रेस ने बनाए। आपने सिंगल डैम नहीं बनाया। द्वारिका की हॉस्पिटल जो है वो कांग्रेस ने बनाई। जितनी हॉस्पिटल, अंजना जी, में औकात की बात आई तो मैं औकात की बात ये गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट लेकर आया हूँ। देखिए, इस हाईकोर्ट के जजमेंट के अंदर प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना जो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत तारीफ करके स्टार्ट किया था, वो आज गुजरात में बंद है। अगर योजना इतनी अच्छी थी तो बंद क्यों कर दी गई? अगर योजना खराब है तो अन्य राज्यों में क्यों चल रही है? मैं इसका हाईकोर्ट का एक स्टेटमेंट पढ़ना चाह रहा हूँ। हाईकोर्ट ने क्या लिखा? जल्दी से पढ़े सर, छोटे जवाब दें, जनता को तो सवाल पूछने दीजिए। आप भाषण दिए चले जा रहे हैं, जल्दी कीजिए। सुनिए। भाषण Such person may be either have own common sense or either he is living in other world। इसका कहने का मतलब है कि यह सरकार या तो इनको कॉमन सेंस नहीं है या तो ये एलियन है, बाहर से आए हुए हैं। मेरा सवाल नहीं, लेकिन पाल भाई को एक जवाब देना चाहता हूं। यहाँ की हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ की हॉस्पिटल में आज की तारीख में डायलिसिस भी शुरू हो गए हैं, जो एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। और आज बहुत सारी योजनाओं के तहत आप सवाल नहीं पूछना, आप सवाल नहीं, पाल भाई को जवाब देना। और वो बोल रहे कार्यकर्ताओं का अपमान है, अहमदाबाद से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन आपके टाइम में अहमदाबाद से यहाँ आने का टाइम 12 घंटे लगता था, जो मोदी सरकार ने सिर्फ 6 घंटे में पहुंचा दिया है यहाँ पे, इसलिए आना जाना आसान हो गया है। कांग्रेस से किसी को मैं जवाब दे दूं, अंजना जी, मैं जवाब दे दूं। अंजना जी, मैं जवाब दे दूं। अभी रुक जाइए। डायलिसिस का बोल रहे हैं, लेकिन जब डिलीवरी का प्रॉब्लम होता है लेडीज को किस तरह पहुंचानी होती है वो हमको पता है। इस तरह पहुंचती है लेडीज। जवाब दीजिए। अस्पताल में सुविधाओं को लेकर वो कह रही गर्भवती महिलाओं को लेकर दिक्कत होती है, जवाब दीजिए। आ रही रुकिए। हर अस्पताल में हमने पूरा रिक्रूटमेंट करके रखा है, लेकिन कभी कभार डॉक्टर है वो इस्तीफा दे के किसी प्राइवेट अपना क्लिनिक खुला देता है, तो एक के लिए तो रिक्रूटमेंट होती नहीं है, और अलग अलग वार्ड होता है, अलग अलग रिक्रूटमेंट होती है। और कभी डायलिसिस का होता है डॉक्टर, कभी जनरल फिजिशियन होता है, कभी किडनी का स्पेशल होता है। तो किडनी का स्पेशल कभी गायनेक प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अभी ये प्रोसेस आपका जवाब है। हाँ, डॉक्टर है, बोलना तो ये आपका जवाब है। हाँ बिल्कुल। ये कैसे जवाब है? जवाब वही है कि
किडनी स्पेशल है, वो गायनेक का नहीं है। और रिक्रूटमेंट हमारी चल रही है। मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारी जो पॉलिसी है, अंजना जी सुनो मेरी बात। अंजना जी मुझे भी जवाब देना बीजेपी के है। विधायक कितने साल से हैं सर? यहाँ 40 साल बीजेपी के विधायक कितने साल से हैं? अभी 35 साल से हो। अभी आपका रिक्रूटमेंट ही चल रहा है? अरे ऐसा नहीं क्या है, बात कर रहे हो सर? पहले था ही। चलिए पूछिए। मेरा सवाल माननीय पालभाई आंबलिया जी से कि अगर इतने साल से गुजरात में बीजेपी है और केंद्र में भी बीजेपी है और इतने साल से कितनी औकात होगी 370 अभी हट चुकी है, और ये भी आपको मैं पूछना चाहता हूं कि केंद्र में भी क्यों बीजेपी सरकार है और गुजरात में 27 साल से क्यों बीजेपी सरकार है और कांग्रेस के पास क्यों कोई कैंडिडेट है ही नहीं? ठीक है। हेलो, मेरी बात सुनो प्लीज प्लीज, मेरी बात सुनो। मैं बोलता हूँ, मैं एम्बुलेंस वाला हूँ। कोई बोलता है ना हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, बराबर डॉक्टर को बोलता हूँ तो डॉक्टर ना ही बोल देते हैं, डायरेक्ट जामनगर लेके जाओ। मैं एम्बुलेंस वाला हूँ, यहाँ की एम्बुलेंस, मीठापुर में एम्बुलेंस मैं चलाता हूँ, मेरे को मालूम है। पेशेंट के लिए कुछ भी नहीं व्यवस्था है, मैं एम्बुलेंस वाला खुद हूँ। कोई को पूछ लो। इसको पूछिए, हॉस्पिटल देखा है इसने? हॉस्पिटल देखा है? हॉस्पिटल देखा है आपने? सरकारी हॉस्पिटल देखा है? जवाब दीजिए। कांग्रेस के काल में जी ये गलत बात है, ये गलत बात है। एक सेकेंड, इसको ही सवाल सारे जाके एक सेकेंड, आप चुप हो जाइए, मैं तय करूंगी, मैं तय करूंगी, आप चुप हो जाइए। क्या आप अस्पताल गए हैं? क्या आप सरकारी अस्पताल गए हैं? नया बनाया है, कांग्रेस के काल में टूटी हुई थी, अभी नया बनाया है हॉस्पिटल, पूरा शस्त्र सरंजाम पे उसमें मौजूद है, डॉक्टर भी है और ज्यादातर इलाज हमारा 108 में ही हो जाता है। काफी बड़े जो हमारा मरीज है उसको हम यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। हॉस्पिटल तो देखा ही है हमने। ठीक है मैडम, मेरा अभी लास्ट वीक में एक्सीडेंट हुआ था, माइनर मुझे क्रैक हुआ था, ठीक है। मैं अस्पताल गया, उसने क्या बोला, देखा ही नहीं, आप जामनगर चले जाओ। फिर मैं वहाँ पे प्लास्टर करवा गया, ठीक है। तो अभी कल मैंने प्लास्टर छुड़वाने में गया मीठापुर में, तो बोला यहाँ पे नहीं छूटेगा, आप जामनगर जाओ, वहाँ पे कुछ है। क्या आप लोगों को लगता है कि काम करें ना करें, अंत में मोदी जी का नाम लेंगे, चुनाव जीत जाएंगे? इतने सारे लोग अस्पताल का मुद्दा उठा रहे हैं साहब, और कह रहे हैं जामनगर जाना पड़ता है। जवाब दीजिए। अंजना जी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि मोदी साहब के नाम से चुनाव जीत ही जाते हैं, लेकिन काम भी हमने किया है। मोदी साहब जब से गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उसके पहले कांग्रेस लोगो था 27 साल पहले, आप उसका गुजरात देखिए और 27 साल का बाद का गुजरात देखिए। मोदी साहब ने हर क्षेत्र में अस्पताल खोला है, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ काम किया है, किसानों के लिए काम किया है, मजदूर के लिए काम किया है। वो सोच समझ के यहाँ की पब्लिक उसको वोट देती है। ठीक है, आप बीजेपी से हैं, लेकिन आप सवाल पूछ लीजिए। सवाल में मैं यही जवाब देना चाहती हूँ कि अस्पताल जवाब दे ही रहे हैं स्टेज पे मैडम, जवाब देने के लिए नहीं पूछा यहाँ पे। नहीं, जनता की तरफ से सवाल। मैं पाल भाई से ये पूछना चाहती हूँ, हर बात पे वो विरोध कर रहे हैं, पबूबा ने कुछ नहीं किया, ये नहीं हुआ, तो अभी तक पबूबा को लीड क्यों मिल रही है? सब लोग उसको पसंद क्यों कर रहे हैं? और आज तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। हमने यहाँ का कांग्रेस का एक आदमी भी नहीं देखा है। 35 साल से वो जीत रहे हैं, आप लोगों को क्यों नहीं मतलब जनता आप पर भरोसा क्यों नहीं करती सर? 35 साल से एक आदमी जीत रहा है यहाँ पर। अंजना जी, पहली बात, 3 बार टर्न आने के बाद एक बार आता है, एक पक्षीय डिबेट हो रही है, ये मत करिए। सबसे ज्यादा आप बोल रहे हैं, घड़ी का टाइम दिखाऊं, ये विक्टिम कार्ड मत खेलिएगा यहाँ पर। जो सरकार है उसी से सवाल करेंगे, इस तरह जो सरकार है उसी से सवाल करेंगे। गलत बात मत कीजिए, विक्टिम कार्ड मत खेलिए, सवाल का जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। मैं भाई साहब को पहले जवाब देना चाहता हूँ। ये भाई साहब जो आए हुए हैं, ये जैसे बाहर से है वैसे भी ये गुजरात बाहर से है, नंबर 1। दूसरा, ये सारे लोग बाहर से हैं। दूसरा ये इसने बोला इस बार द्वारिका की सीट भाजपा से जा रही है, हाथ से सिरक रही है। तीसरा, भाई ने जो औकात की बात की थी, फिर से मैं हाईकोर्ट का एक जजमेंट आपको दिखा रहा हूँ। हाईकोर्ट का जजमेंट है, ये मेरा जजमेंट नहीं है। जो डबल इंजन की बात होती है, डबल इंजन में किसानों की फसल बीमा योजना के तहत जो बीमा मिलना था, उस बीमा योजना में राज्य सरकार ने कौन सी बार लेटर लिखा, और ये लेटर के बावजूद भी 1 रुपया किसानों को नहीं मिला। हाईकोर्ट ने 3 बार वापस भेजा। ठीक है, गवर्नमेंट ने खुद स्टेटमेंट लिया, गवर्नमेंट ने एफिडेविट करके कहा कि हमने ये
फिगर है वो चेंज किए हैं। किसानों का जो बीमा है, जो फसल बीमा मिलना था, जो इंश्योरेंस मिलना था, वो 61,000 मिलना था, उसकी जगह 1,000 क्यों दिया? इसका एफिडेविट गवर्नमेंट ने खुद ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया है कि हाँ हमने कमिटी चेंज की है। जो PMFBY योजना की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन से ऊपर जाकर अलग से एक स्टेट लेवल की कमिटी बनाई और किसानों के सारे पाक बीमा 35,000 करोड़ का पाक बीमा खा गई है। हाँ बहन जी, હવે એક 5 मिनट ले बोलिए। मैं जीपी विधायक को मैं भी बोलता हूँ, विधायक को बैठ जाओ। टाटा केमिकल का है, ये क्यों बैठने? टाटा केमिकल को कृषि राणा को मैं भी हरूपुरू में दिया। 23 गांव का पूरा हो गया। देवपुरा में सीमेंट प्लांट का इतना त्रास है ना, सीमेंट प्लांट में बैठ नहीं सकता। 5,000 की बस्ती है मालदारी 5,000 और ये रहने लायक नहीं है। विधायक को बोला 23 गांव में पूरा कर दिया। ये मैं कृषि राणा को आयोजन पत्र दिया हूँ, मैं भी ये आयोजन पत्र। आपस में नहीं, वो नेताजी जवाब सब कॉन्ट्रैक्टर लोग का नेताजी को बोलता हूँ। देवपुरा गांव में मीठापुर टाटा केमिकल है, देवपुरा गांव में 5,000 की बस्ती में रहने लायक नहीं है। 200 अभी जो देवपुरा में जैसे लैंड ग्रैबिंग किया हुआ था, उसने सरकार ने अपने हस्तगत करके लिखा है, किसी को परेशान नहीं किया है। ये सब काम गवर्नमेंट अच्छी तरह से कर रही है और मालधारी लोगों को हमारी सरकार ने 2 लाख का बिना ब्याज का। अंजना जी, भाई साहब ने देवपुरा गांव नहीं देखा है, इसने देवपुरा गांव ही नहीं देखा है। अरे भाई, इसको पता ही नहीं है देवपुरा गांव कहाँ है। बगल में ही मैं इनको पता ही नहीं है देवपुरा गांव कहाँ है। इनको पता नहीं टाटा कंपनी कहाँ है। इनको पता नहीं द्वारका की जियोग्राफी क्या है। ये कुछ जानते नहीं है और द्वारका की बात करने आ जाते हैं। मैंने सभी अगल बगल के चारों गाँव जो ओखा मंडल में पड़ते हैं, चारों गांव का विजिट मैंने किया हुआ है। सवाल पूछिए, जवाब नहीं, सवाल पूछना होगा। सवाल जवाब देना चाहता हूँ। अजना जी, मैं पाल भाई को एक जवाब देना चाहता हूँ कि जो जवाब नहीं देना है, आप लोग को सवाल पूछना है। वो सानी डैम का बोल रहे हैं, आप देने के लिए है ना वहाँ पे। सानी डैम का जो प्रॉब्लम है, आज बोकबोन लिमिटेड कंपनी ने काम चालू कर दिया है, तो ये उसका क्या जवाब है? सवाल है। मैं कांग्रेस से प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, ये बोलते हैं बाहरी अंदर बाहर हैं, ये बाहरी अंदर बाहर करके कब तक देश को लड़ाते रहेंगे आप? दूसरी बात ये, मैं आज से 25 साल पहले जब इस द्वारकाधीश में आया था, आज मैं जब द्वारकाधीश में 4 दिन से मैं द्वारकाधीश हूँ, मैं देख रहा हूँ, मुझको लगते थे जामनगर से 5-6 घंटे, आज मैं 1.5 घंटे में आ गया जामनगर से 3 दिन पहले। देश का विकास हो रहा है। मैं जवाब देता हूँ। द्वारकाधीश का विकास हो रहा है। मैं जवाब देता हूँ और हर बात जवाब दे रहा हूँ। हर बात पे आपकी नकारात्मक निगेटिव चर्चा दे रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ। सवाल है कि अगर कोई जामनगर से, कोई दूसरे भावनगर से, तो आप अंदर बाहर क्या कह रहे हैं? गुजराती नहीं है क्या वो? मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनिए जनाब, 25 साल पहले आप भी युवा थे, ठीक है। 25 साल में आपने जिस तरह से तरक्की की, उस तरह से देश ने तरक्की की, उस तरह से विश्व ने तरक्की की। 25 साल पहले मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल है। 25 साल पहले आज तक नहीं था, आज तक है। तो ये नरेंद्र मोदी जी का काम नहीं है भाई। चलिए अगला सवाल। पाल भाई, मेरा सवाल ये है आपसे कि कांग्रेस छोड़ के सब जो अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भाजपा के तरफ क्यों आ रहे हैं? इतने लोग भाजपा की तरफ क्यों आ रहे हैं? आप में से कोई पूछेगा? एक पहले आप जवाब दे दीजिए। आपके कई नेता चले जा रहे हैं बीजेपी में, वो पूछ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? अंजना जी, साम दाम दंड भेद सब नीतियां अखत्यार होती है, सब जानते हैं कि किस तरह से होता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, 12 तारीख को मेरा कांग्रेस ने अनाउंस किया कि आपको टिकट नहीं मिल रही है। भाजपा के एक लीडर का कॉल आया कि आप भाजपा में आ जाइए, खंभालिया की टिकट आपको दे देते हैं। मैंने उनको जवाब दिया, आपके वहां पर मुख्यमंत्री बनाओ, तब भी मैं नहीं आने वाला हूँ। तो ये होता है कमिटमेंट। हॉस्पिटल का मुद्दा था, वो कैसे बंद कर दिया? जो मुद्दा सही है वो मुद्दा छोड़ दिया, आप सबने छोड़ दिया। हॉस्पिटल पे बताइए, जनता बार-बार सवाल पूछ रही है कि हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से है, वहाँ डॉक्टर भी मौजूद है। एक सवाल और है। मेरा सवाल सीधा बीजेपी वालों से। आज आपके केंद्र के गृह मंत्री ने जो जवाब बोला है खंभालिया की जनसभा के अंदर कि हमने पूरे जिले को पानी की व्यवस्था दी है। आज की तारीख के अंदर द्वारका नगर पालिका के अंदर कितने वार्ड है
जिसके अंदर पानी को टैंकर से दिया जाता है, उसका जवाब दीजिए। आपके गृह मंत्रालय ने दिया है, आपके गृह मंत्रालय ने बोला है वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 1 के अंदर, और रही एक भी वोट में टैंकर से नहीं दिया जाता। कहीं अकस्मात हुआ है, कहीं अकस्मात अभी भी है। जो खारा तालाब बोल रहे हैं उसके पास में जितना रेसिडेंस है, नगर पालिका वेरा भी ले रही है, फिर भी किसी को पानी का कनेक्शन नहीं दे रहा है। नहीं, कहीं अकस्मात हुआ हो, कहीं लाइन टूट गई हो, वही जगह पे टैंकर दिए हैं, सभी जगह टैंकर नहीं दे रहे हैं। कहीं अकस्मात पे लाइन टूट गई हो और जो नया डेवलप एरिया है वहीं भी लाइन नहीं है। एक आखिरी सवाल इधर से लेते हैं, आप आइए, जल्दी आइए, आखिरी सवाल है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पाल भाई ने जो प्रश्न किए है ना, हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप उम्मीदवार भी आयाती लाए हैं, ये तो हमारा पार्टी का वक्ता कोई भी है, बीजेपी का होगा, लेकिन आपको टिकट नहीं दिया और आपने बोला कांग्रेस पैसे में टिकट दे रही है, ऐसा दिया ना? सब बोला था आपने। मैं बोलता हूँ, मुझे भी बताया गया कि आप नाराज से खड़े हो, मैं जवाब दे दूं, जवाब दे दूं भाई साहब को, मैं पहले जवाब दे दूं, जवाब सुन लीजिए। मैं कांग्रेस वाले को पूछना चाहता हूँ, खेडूत की और सभी की बात कर रहे हैं, तो मेगा पाटकर है, वो जो नर्मदा डैम है उसका जो विरोध कर रही थी, उसको साथ में लेके ये जो भारत जोड़ो यात्रा में निकला है, तो उसके साथ में क्यों निकला है? नर्मदा डैम को 8 दीजिए जल्दी पहला से। जवाब, जल्दी से पहला जवाब भाई साहब को न तो जियोग्राफी ज्ञान है। मुड़ूभाई कंडोरिया जो कैंडिडेट है कांग्रेस का, उसका कल्याणपुर तालुका का खिचदड़ गांव के वो रहने वाले हैं, कोई बाहरी नहीं है, पहले ज्ञान लेकर आओ। दूसरी बात अंजना जी, आप खत्म, इनको बाहरी कहते हैं, फिर इनको क्यों बाहरी कहा? मैं आपको, फिर इनको क्यों बाहरी कहा? वो बाहरी नहीं है, इसी गांव इनको क्यों बाहरी कहा? वो इसी गांव के, यहाँ के, इसी विधानसभा के, इसी विधानसभा के। अंजना जी मेरा मेधा पाटकर अंजना जी मेरा लास्ट जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है। अंजना जी, गुजरात अभी चुनाव चल रहा है, हाँ। चुनाव के दौरान अगर कोई किसान पीएम को सवाल करने जाए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर को सवाल करने जाए, तो उसको होम अरेस्ट क्यों किया जाता है? उसको ठीक है, चलिए, उसको अरेस्ट करके वक्त खत्म हो गया है। आज यही द्वारका से इतना ही, लेकिन कल पहुंचेंगे पोरबंदर, और पोरबंदर की जनता ऐसे ही राष्ट्र तिलक के मंच पर दागेगी सवाल। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।